कुछ कहानियां अखबारों की सुर्खियों में नहीं आती, कुछ जिंदगियां शौर्य चक्र या वीरता पदक नहीं पाती, मगर उनके भीतर एक सच्चाई दबी रह जाती है। ऐसी सच्चाई जो वक्त के साथ खत्म हो जाती है। यह कहानी है उस सिपाही की जिसने जिंदगी भर देश के लिए लहू बहाया, मगर आखिरी सांस तक वो बस गुमनाम ही रह गया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनौरीपुर में रामधारी नाम का एक किसान रहता था। खेतों से प्यार, जमीन से जुड़ाव और देशभक्ति उसकी रगों में थी। रामधारी का बेटा अर्जुन बिल्कुल अपने पिता पर गया। बचपन से ही खेल कूद में आगे, लेकिन जब भी टीवी पर तिरंगे का दृश्य आता या कोई सैनिक परेड में दिखता, अर्जुन की आंखें चमक उठती। एक दिन मैं भी फौज में जाऊंगा मां, अर्जुन अक्सर कहा करता। मां मुस्कुराती, लेकिन उसे डर भी लगता था। यह फौज की जिंदगी आसान नहीं होती बेटा। 18 साल का होते ही अर्जुन ने सेना की भर्ती परीक्षा दी, दौड़ लगाई, इंटरव्यू दिया और चुन लिया गया। पूरा गांव गर्व से भर गया। वो अब सिपाही अर्जुन यादव बन गया। ट्रेनिंग के लिए उसे जम्मू कश्मीर भेजा गया। वहां की सर्दियां, कठोर अनुशासन और गोली चलाने की ट्रेनिंग सब अर्जुन ने चुपचाप सहा। वो एक अच्छा सिपाही बनना चाहता था, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक बात थी, मां की आंखों में गर्व देखना है। पहली पोस्टिंग सियाचिन में हुई। बर्फ से ढंकी पहाड़ियां, 40 डिग्री तापमान और दुश्मन का हर पल खतरा, यही अब उसकी जिंदगी थी। साल 1999, करगिल युद्ध। अर्जुन की बटालियन को फ्रंट लाइन में भेजा गया। गोलियों की बारिश, बर्फ की चट्टानें और खून से लथपथ साथी। अर्जुन ने सब कुछ देखा। एक रात उसका यूनिट दुश्मन की चौकी के पास गया। अर्जुन और उसके 2 साथियों को सबसे आगे भेजा गया। उन्होंने दुश्मन के 6 सैनिकों को ढेर कर दिया, लेकिन अर्जुन को एक गोली जांघ में लग गई। लहूलुहान हालत में भी उसने रेडियो पर मैसेज दिया, मिशन पूरा हुआ सर, हमारे झंडे को झुकने नहीं दूंगा। अर्जुन को अस्पताल भेजा गया, लेकिन मीडिया में उसका नाम तक नहीं आया। जो जिक्र था वो था एक अनाम सिपाही का। युद्ध के बाद अर्जुन छुट्टी पर गांव आया। लोग उसे देख मुस्कुराते, मगर अर्जुन की मुस्कुराहट में अब खालीपन था। रात को उसे अक्सर झटके लगते। कभी किसी साथी का नाम लेकर चिल्ला उठता। PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मगर तब गांव क्या, शहरों में भी यह शब्द अनजाना था। सब ठीक है मां, वो हर बार कहता, लेकिन मां जानती थी कि कुछ टूट चुका है। उसके अंदर कुछ साल बाद अर्जुन को सर्विस से निकाल दिया गया। मेडिकल ग्राउंड पर न पेंशन, न इलाज, न सरकारी सहायता। वो अब एक एक्स सर्विसमैन था, लेकिन सिर्फ कागजों में। जब पंचायत चुनाव हुए तो एक नेता उसके पास आया। तुम्हारी देशभक्ति का फायदा उठाना है, आ जाओ। प्रचार में अर्जुन ने मना कर दिया। देश के लिए बंदूक उठाई थी, वोट नहीं। धीरे धीरे गांव वाले भी भूल गए कि अर्जुन ने क्या किया था। वो अकेला हो गया, बेरोजगार, बीमार और गुमनाम। 2023 की एक सर्द सुबह अर्जुन का शरीर खेत के पास पड़ा मिला ठंड में ठिठुर कर मर गया। उसके हाथ में एक पुराना झंडा था, तिरंगा। न कोई सरकारी प्रतिनिधि आया, न ही अखबारों में खबर छपी। बस मां ने चुपचाप उसे जलाया और घर के बाहर उसकी तस्वीर के नीचे लिखा, सिपाही अर्जुन यादव, देश के लिए जिया, देश ने भुला दिया। अर्जुन अब नहीं था, लेकिन उसकी कहानी भी किसी ने नहीं लिखी। वो सिपाही जो किसी सरकारी गलती का हिस्सा बना, जिसकी वीरता को सम्मान नहीं मिला और जिसकी शहादत को पहचान नहीं मिली। उसकी मां ने एक खत सरकार को लिखा, आपको अपने देश के सैनिकों को पहचानने की जरूरत है। हम गोली खाकर भी चुप रहे, मगर भूख और अपमान ने हमें तोड़ दिया। इस पत्र का कोई जवाब नहीं आया। गांव में अब कोई नहीं कहता कि अर्जुन सेना में था। वो सच्चाई जो कभी जिंदा थी, अब बस राख बनकर उड़ी जाती है। हर देशभक्त को पदक नहीं मिलता, हर शहीद का नाम अखबारों में नहीं छपता, और हर सच्चाई किताबों में नहीं होती। कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो चुपचाप दम तोड़ देती हैं, जैसे उस सिपाही की गुमनाम जिंदगी और अब खत्म हो गई एक